बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल ऑन न्याजी एकेडमी फॉर पीपीएससी एफपीएससी। जी, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम बेसिक मैथ का सीरीज़ कर रहे हैं और कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुका हूं मैं। उस पे अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख लें, जिसमें हमने जो डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन है वो देखा है। इसके अलावा ट्रायंगल्स की टाइप्स को देखा है। इसके अलावा जो बेसिक और टॉपिक्स कुछ कवर किए हैं बेसिक मैथ के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अब ये वो सवाल आते हैं जो पीपीसी एफपीसी में पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि आप जनाब डायरेक्शन बताएं, डायरेक्शन के बारे में बताएं। और इस ये ख़ास एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, उस सिनेरियो के हवाले से हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि बताएं क्या है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, ठीक है, वो एक जगह पे खड़ा है। अब वो क्या करता है कि वो 5 किलोमीटर अपने एक ख़ास सिमत, मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जनाब ये इतने किलोमीटर नॉर्थ की तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल जाता है। फिर कहते हैं कि उस डायरेक्शन से फिर वो क्या करता है, अपने लेफ़्ट मुड़ जाता है। फिर उसके बाद वो लेफ़्ट राइट मुड़ जाता है। फिर उसके बाद जनाब वो उसमें डायगोनल फॉर्म में चला जाता है। तो अब बताएं कि अब वो शख्स अपनी जो प्रीवियस पोजीशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पे कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है। और अगर आप उस पॉइंट तक अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो कितना होगा। उस पॉइंट यानी जहाँ से वो शुरू उसने किया, जहाँ से चलना शुरू किया और उससे अब तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो इस तरह के सवाल मैं और आप देखता हूँ पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, केपीएससी, एसपीएससी, तमाम तरह के जो रिक्रूटमेंट पेपर्स हैं ना, उसमें ये पूछे जाते हैं। और इसको हम कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्या आपने डायरेक्शन बतानी होती है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं पूछी होती, साथ में वो जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंसेस का वो भी आपसे पूछा जाता है। तो आज हमने ये इस तरह के सवालात की प्रैक्टिस करनी है ताकि जब ये सवालात पीपीसी एफपीसी के पेपर्स में आए तो आप उसको कवर अप कर लें। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर इसको फॉर्मल टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक शख्स है जिसका नाम अहमद है, ठीक है। वो एक जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और वो उसका जो मुंह है ना, वो यानी उसके जो अपोजिट साइड पे है ना, वो उसके जो सूरज की किरणें हैं वो उसके जनाब मुंह पे पड़ रही हैं, ठीक है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमें पता है कि सूरज जो है ना वो किस साइड से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। तो ये मतलब वो ईस्ट को फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और पूछा होता है कि जनाब आप उसका बताएं कि उसका साया कहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमें पता है अगर उसके अपोजिट साइड पे सूरज आ रहा है तो उस ईस्ट पे अगर सूरज है तो वेस्ट पे इस साइड पे उसका क्या होगा, शेडो पड़ेगा, ठीक है। ये एक सिंपल सी जो डायरेक्शन है वो मैंने आपको बताई है। इस तरह का डायरेक्शन के डिफरेंट किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एक गाड़ी है, वो उसने चलना स्टार्ट किया है, इतने किलोमीटर वो ईस्ट पे गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर गई है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है कि उसने उसने राइट टर्न कर लिया। राइट टर्न के बाद वो जनाब 10 किलोमीटर चलती रही है, ठीक हो गया। वो पूछेंगे अच्छा बताएं ये इसने जो 15 किलोमीटर तक कवर किया है ना, ये तो इसने वैसे कवर किया, आप बताएं कि कोई ऐसा रास्ता भी है जिस पे वो अगर जाए तो ये कम डिस्टेंस हो और इसका जो फ्यूल का एक्सपेंस है वो कम से कम हो, ठीक है। तो अब देखें कि अब फॉर एग्जाम्पल वो इस जगह पे पहुंचा है, ये फॉर एग्जाम्पल बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। अब ए से वो बी में आया है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकालना है, उसने 15 किलोमीटर कवर किया। अब इसका हम क्या बता सकते हैं, हमें पता है कि हम इसका डायगोनल अगर हम ये ले लें तो ये डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगा इसका, ये उसका क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा इस पॉइंट को। और अगर हम इस फिगर को देखें तो ये ट्राइंगल ही तो है जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 90 है। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो काम करता है। और पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर आप ले लें, बेस का स्क्वायर ले लें जो कि 5 है, ठीक है। आप इसके अलावा ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लें, इसका अंडर रूट ले लें, इसका भी अंडर रूट ले लें। तो हाइपोटेनस क्या हो सकता है, आप खुद आप देख लें, 25 + 100 अंडर रूट, तो 125 का जो है ना अंडर रूट निकालें। 125 का अंडर रूट आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे कहता हूँ 5 5 2 5 और 5 5, तो इसका 5√5 जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप अंडर 5 को वैसे सॉल्व कर लें तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2.1 कर लें
2.1 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10.1। अब 10.1 जो है ना ये डिस्टेंस आया है, लेकिन वैसे आप देखें कि उसने 15 किलोमीटर उसने वैसे कवर किए। तो देखें ना ये जो है आंसर कितना कम है इन दोनों की, जो कम 15 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, और हम कम वक्त में जो कम एक्सपेंस है उसमें अपना जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इसका बेसिक सेंस थी इसकी डायरेक्शन सेंस टेस्ट की, जिस तरह के सवाल पीपीएससी एफपीसी में आते हैं। अब मैं जो पीपीएससी एफपीसी में जो पेपर में सवाल आ चुके हैं ना वो कवर करता हूँ और आपके सामने उसको सॉल्व करता हूँ। जी देखिए, मैं अभी आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के जो भी बेसिक मैथ का क्वेश्चन आता है ना, तो आपने ये याद रखना है कि क्वेश्चन जो स्टेटमेंट होती है ना, आप अगर उसको कंप्रीहेंड कर लेते हैं ना तो 70% आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, 30% आपने बाकी सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट की कंप्रीहेंशन है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कंप्रीहेंशन कैसे आती है, आप क्वेश्चंस को ना बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा मल्टीपल वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपकी प्रैक्टिस बन जाती है और आप स्टेटमेंट को समझना शुरू कर देते हैं। जब आप स्टेटमेंट को समझना शुरू कर देते हैं तो आपके सवाल वैसे ईजी होते जाते हैं। चलें जिसको इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसको कवर करते हैं। देखें जी, अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम, एक शख्स है उसका एक होम है। अब जैसे जैसे आपने ये स्टेटमेंट पहले एक दफ़ा पढ़ लेना ना, पहले एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम होम, एक शख्स है जो अपने होम से स्टार्ट करता है। मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर वो ईस्ट जाता है। देन ही टर्न्स राइट, फिर वो राइट हो जाता है। और एंड मूव 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर वो राइट पे जाता है। ठीक है। नो वट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू हिज होम। अब वो चाहता है कि अपने घर आए, लेकिन वो चाहता है कि कम से कम फासला कवर करके है। ठीक है। तो कौन सा रास्ता चूज़ करे, इसको वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ लेना है, फिर आपने स्टेटमेंट को विजुलाइज करना है। और इस जो इंग्लिश की ज़बान है ना, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करना है। और जब आप वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आपका जो क्वेश्चंस है वो खुद ब खुद ही सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और असल चीज़ ये होती है कि आप जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लेकर आएँ। अभी मैं देखें आपके सामने लेकर आऊँगा। ए मैन स्टार्टेड फ्राम हिज होम, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसका जनाब ये घर है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ एच, इस जगह पे खड़ा है, उस जगह से वो कह रहा है स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह के जो डायरेक्शन सेंस वाले सवाल आता है ना, इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहले आप जब ये सवाल आए ना तो आपने एक मैप बना लेना, यहाँ पे हल्का सा मैप का कह रहा हूँ, एक डायरेक्शन स्केल बना लेना। कैसे, आपने ये दो एरो लगाए, आप कहें ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, मेरे लेफ्ट साइड पे डब्ल्यू है और इस साइड पे क्या है, ई है। यानी कि नॉर्थ है वेस्ट है, नॉर्थ है साउथ है, वेस्ट ईस्ट, वी नॉर्थ साउथ वी, इस तरह आप ये याद कर लेंगे। ये मैप बनाना ज़रूरी है, एक बात। और दूसरी बात, जब आपको वो कहे ना क्लॉकवाइज अगर आपने जाना है, किसी क्वेश्चन में क्लॉकवाइज लिखा होता है, तो आपको पता है ना हमारे पास जो घड़ी होती है उसकी सुई ऐसे चलती है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है। इसी तरह अगर आपको कहे ना काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है। काउंटर क्लॉकवाइज या अगर आपको कहता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे क्लॉक जो चलती है ना उसके अपोजिट साइड, ये स्टेप कहा जा सकता है। बाकी जब वो राइट लेफ्ट का है ना, तो आपने अपने एग्जामिनेशन जो पोजीशन है उसको नहीं देख के बताना, आपने किसको देख के बताना है, आपने उसके साथ सफ़र करना है। वो जो पर्सन सफ़र कर रहा है ना, जो चल रहा है, आपने उसको देखना है, उसके हिसाब से आपने बताना है कि राइट क्या है लेफ्ट क्या है। ठीक है। अभी हम ज़रा देखते हैं। ये उसने मैंने बताया कि उसने जनाब अपने घर से ये फासला कवर करना शुरू किया। अ मैन स्टार्टिंग फ्राम हिज होम मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब आपने ये बना लिया स्केल। ठीक है, ये जो डायरेक्शंस का, उसने कहा 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। तो आप इसमें देखें ईस्ट किधर है, यहाँ है ना, तो इसका मतलब वो मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये 4 किलोमीटर जो है ना ईस्ट पे गया, चला गया जी। अब आगे देखें, देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर। अब वो राइट पे जाए। अब राइट का मतलब क्या है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल बैठा हूँ ना, मैं कहूँगा मेरा राइट तो ये है, तो मैं कहूँगा ये आगे चला जाएगा, ऐसे नहीं है। आपने ये सोचना है कि आप वहीं पे जा रहे हैं, आप उसकी जगह जाए। अगर आप इस तरीके से जा रहे हो तो आपका राइट किधर होगा, यहाँ पे होगा। अगर आप इस साइड पे जा रहे हो तो आपका राइट किधर होगा, इधर होगा। अगर आप इस साइड पे जा रहे हो तो आपका राइट किधर होगा, ये होगा। तो आपने ये बात बहुत ट्रिकी है, ये बात याद रखनी है। आपने अपने आप को उस पर्सन की जगह पे रखना है और फिर काम करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि जनाब एक बंदा नॉर्थ में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा इधर जा रहा है वेस्ट में जा रहा है, और वो कहे उसके राइट पे जाए, आप कहें आपका राइट तो ये है लेकिन उसका राइट वो वाला है,
तो ये आपने लाजमी देखना है, ठीक है। अब ये देखिए ये जा रहा है, अगर आप भी इसी तरह जा रहे हो तो आपका राइट किधर होगा, इस साइड पे होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। उसने कहा कि वो राइट जाता है और 3 किलोमीटर जाता है, तो मैं ये कहता हूँ ये 3 किलोमीटर जाता है। अगर 4 किलोमीटर थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट आपने रख लेना है कि 4 किलोमीटर की आपने इतनी लाइन लगाई है तो 3 किलोमीटर की थोड़ी कम। यहाँ पे वो पहुँच गया। अब वो पूछता है नाउ व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू होम। अब वो अपने होम में वापस, यानी कि यहाँ पे आना चाहता है, तो पता है मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है। अब उसने यहाँ तक पहुँचने में सफ़र कितना किया है, 4 दिन 9 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर उसने सफ़र किया, अब वो बेचारा थक गया। अब कहता है मैं मिनिमम जो है ना डिस्टेंस कवर करके जाऊँ और मैं कम से कम फासले में जाऊँ। तो आपको पता ही है यहाँ से यहाँ तक जो फासला मिनिमम क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकता है, डायगोनल हो सकता है। तो ये सिर्फ उसने आपसे ये लेंथ पूछी है, ठीक है। और ये लेंथ आपको पता चल गया इसके डायरेक्शन बनाने से कि ये क्या हमारे पास बन गई है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपको 2 साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड अगर आपने निकालनी हो तो आप क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो कहता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि आप जो हाइपोटेनस है किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका अगर आप स्क्वायर लें, उसको इक्वेट कर दें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आप जनाब बेस का स्क्वायर। ये बात आप याद रखें, ये फार्मूला याद रखना है आपने। अब आपने क्या निकालना है, आपने तो निकालना है, इसमें हाइपोटेनस है तो आप इसको, मैं कहता हूँ ये फॉर एग्जाम्पल एक्स है, आप इसको एक्स कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस के अपोजिट साइड वाला। हाइपोटेनस ये है ना, इसके अपोजिट क्या है ये वाला, तो ये 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर ले लें। उसके बाद बेस का स्क्वायर, ये बेस है जो उसके साथ, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के साथ जो लेंथ होती है ना, जो उसकी जुड़ी हुई साथ होती है नीचे होती है, उसको हम बेस कहते हैं। और बेस कितनी है, ये 3 है। इसका आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये जगह 16 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 25 हो गया। आपको तो जो है ना वो नहीं चाहिए हाइपोटेनस के स्क्वायर नहीं, आपको तो हाइपोटेनस चाहिए ना, आप इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपको 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। अब आप खुद देखें उसने वैसे डिस्टेंस कितना कवर किया था, 7 किलोमीटर, और आपने उसको 5 किलोमीटर शॉर्टेस्ट बता दिया। अब वो इससे जाएगा और ईजी होकर जाएगा, खुश होकर जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। मैंने इसमें क्या बताया कि सबसे पहले आपने जो स्टेटमेंट है उसको समझना है पहले। सबसे पहले आपने वो पिक्चर को अपने अपना विजुलाइज करना है कि देखें कि ये आपने अपने आप को अज्यूम करना है कि वो जो कर रहे हैं ना, आप उसकी जगह पे हैं, आपने उसको विजुलाइज करना है अपनी जगह। जब आप विजुलाइज कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उस जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लेकर आना है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में ले आते हैं तो फिर आपका 70% सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक हो गया। अभी देखिए हमने उसी को किया तो हो गया, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल हम करते हैं जिससे आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दफ़ा मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चन सारे को आपने पढ़ लेना है, ठीक है, बाद में पिक्चर बनानी है। क्वेश्चन ये है, अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, एक पर्सन खड़ा हुआ है और जो फेस कर रही है उसके सामने वेस्ट है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और फिर वो क्या करता है 180 डिग्री जो है ना सेम डायरेक्शन में दोबारा आगे जाता है। एंड देन और उसके बाद 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और दोबारा वो क्या है, और ये क्लॉकवाइज है। दोबारा वो जब ये करता है ना उसके बाद 270 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो बताओ कौन सी डायरेक्शन में। तो ये दोनों जो सवाल मैंने आपके सामने सॉल्व किए ना, ये पीपीसी के पेपर्स में 2023 में या 22 में किसी एक पेपर में, ये पास पेपर में के क्वेश्चन ही हैं, ये वहीं आ चुके हैं, ठीक हो गया। अभी इस क्वेश्चन को देखें, आपने क्वेश्चन को समझ लिया। क्वेश्चन आपको क्या समझ आया, एक शख्स खड़ा हुआ है, वेस्ट को सामने खड़ा हुआ है, वेस्ट उसके सामने, ठीक है। उसके बाद जनाब वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, उसके बाद 180 डिग्री और क्लॉकवाइज जाता है, उसके बाद 270 डिग्री दोबारा वापस आके वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है। बताया वो आप कहाँ पे, तो आप कहो कि जनाब ये शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्शंस बनाए, डायरेक्शंस आपको बताइए ना मैंने कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ ऐसे लगा लिया और ये वेस्ट ईस्ट है। और अगर कोई यहाँ पे डायरेक्शन आ जाती है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, ये आपने इसके हिसाब से आपने बतानी है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट, इसके दरमियान में नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आ जाए तो ये क्या है साउथ ईस्ट। आप कहेंगे ये ईस्ट साउथ क्यों नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ये जो नॉर्थ साउथ के हिसाब, ये जो मेजर डायमेंशन है इसके हिसाब से डायमेंशन ली जाती। और यहाँ पे क्या होगा साउथ वेस्ट दरमियान में, यहाँ पे क्या होगा
नॉर्थ वेस्ट, तो ये डायरेक्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। उसने आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे वो शख्स खड़ा हुआ है और वो उसने कहा कि वो वेस्ट को फेस कर रहा है, यानी कि वेस्ट किधर है, यहाँ पे, ये वेस्ट है ना साइड पे, आप ये देखें, वो ये वेस्ट है, वो ऐसे, आप उसको मैं ऐसे बना भी देता हूँ, इसका मुंह इधर है, मुंह इधर है, ठीक है, ये बात याद रखिए, मैंने बच्चा भी अजीब सी शक्ल बनाई है, लेकिन आप समझ जाएं कि ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये वेस्ट है ना, ये ऐसे मुंह करके खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट होता तो ऐसे सूरज को नहीं बंदा सामने फेस करता, ये बल्ब के सामने खड़ा होता, ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। अब आगे देखें, आगे जो उसने बताया, उसने ये बताया है कि वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक की डायमेंशन होती है ऐसे होती है ना, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। अब उसने कहा है कि वो यहाँ पे खड़ा हुआ ऐसे ईस्ट ईस्ट को फेस करे, अब वो 45 डिग्री जो है ना, वो कहता है वो किधर जाता है, क्लॉकवाइज जाता है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे खड़ा है और इसके बिल्कुल यहाँ पे कितना एंगल होगा, हमें पता है ना, यहाँ पे और यहाँ पे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और 90 होता है एंगल यहाँ पे, और अगर उसने 45 डिग्री जाना है तो तकरीबन दरमियान में जाएगा। तो मतलब वो अगर हम पहली पोजीशन की बात करूँ तो पहली पोजीशन जो है ना 45 डिग्री, वो क्लॉकवाइज ही जाना है, तो ऐसे, यानी अगर एंटी कहता तो ऐसे जाते, हम क्लॉकवाइज कहा तो ऐसे जाएंगे, 45 डिग्री से उधर चला गया, पहुंच गया यहाँ पे। अगली बात देखें, देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब 180 डिग्री जो है ना और जनाब वो उसी डायरेक्शन में गया, यानी उसी डायरेक्शन का मतलब ये कि क्लॉकवाइज में गया। अभी 180 डिग्री अगर आपने बनाने है ना, तो आपको ये पता ही है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, अभी 180 डिग्री का वैसे आपको मतलब पता है कि अगर यहाँ पे एक चीज़ है ना, उसका 180 डिग्री क्या होता है, ऐसे होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हम कहते हैं 180 डिग्री की शिफ्ट आ गई, यानी आपका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे है तो अब ये यहाँ पे होगा, हो सकता है ना, लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। देखें ज़रा, ये कितना है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, 45, ये कितना है 90, तो आप लिखें 90 + 45 कितना होता है जी 5, और ये 135, और इसमें और 45 ऐड कर दें तो ये पूरा हो जाता है 180। तो मतलब ये 45, ये 90 और ये 45 और ऐड करें यहाँ पे, अब वो चला गया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इस पोजीशन पे चला गया, आगे वो क्या बताता है, एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब वो 270 डिग्री अपोजिट जाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाता है। अब 270 डिग्री को अगर आप अपोजिट लेकर जाना है, आप सिंपल करें ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 270 डिग्री में वो अपोजिट जाना है, तो आप उसको अपोजिट लेके जाएं, यहाँ से यहाँ आने में आपको 180 डिग्री क्लॉकवाइज गए थे, एंटी क्लॉकवाइज जब 180 लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, 180 कवर हो गया, 180 से कितना ऊपर ज़्यादा है, 180 से 90 ज़्यादा है, 45 ये हो गया, 45 यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक हो गया, और यहाँ पे ये जहाँ पे पहुँच गया, ठीक हो गया। और उसने आपसे पूछा है कि बताएं अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो आप खुद देखें अब ये किस डायरेक्शन है, ये मैंने डायरेक्शन आपको ये बताई थी, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को अब वो फेस कर रहा है, पहले ईस्ट को कर रहा था अब नॉर्थ ईस्ट को। या इसको सिंपल ट्रिक से अगर आप करना चाहते हैं तो ये देख लें कि आप ये देखें कि 45 क्लॉक गया है, फिर 180 क्लॉक गया है, इसका मतलब क्लॉक कितना गया है, क्लॉक वो गया है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें यहाँ से कि 14 12 1 2 225 क्लॉक गया है, यानी कि 225 डिग्री वो गया है क्लॉक, और फिर एंटी क्लॉक को कितना है 270, तो आप इसमें से 270 में से 225 माइनस कर लें, ठीक है, तो 6 4 तो 45 डिग्री बचा। तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा किस में गया है, एंटी क्लॉकवाइज में ना, तो एंटी क्लॉक वो क्या है, जो डिफरेंस है उतना गया है, तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो आपको समझ आई इस क्वेश्चन की, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ये, मैं इसको दोबारा से आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जब आपके सामने आए, आपने सबसे पहले इसको समझना है, फिर उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज बनानी है, फिर उसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है और फिर सॉल्व करना है। तो बड़े सिंपल किस्म के सवाल होते हैं, और बाकी इनकी जितनी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे ना, उतनी आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, ठीक हो गया। बाकी मज़ीद जो है ना इसमें जो सजेशंस हैं आपकी वो ज़रूर बताएं। बाकी बहुत शुक्रिया आप सबका, वीडियोस को देखते रहें, अपने जब तमाम दोस्तों को बचाएं जिनका आप चाहते हैं उनका भला हो और वो PPSC FPC के एक्सपर्ट बन जाएं और उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाएं। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।